हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं और आज आप देख रहे हैं संडे स्पेशल। संडे स्पेशल में आज जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो एक बार फिर से क्षेत्र के लिए एक खुशखबरी है। पिछले संडे को ही हमने आपको दिखाया था कि किस प्रकार से जो है ना हमारे क्षेत्र की जो सड़कें हैं वो ख़राब हैं और उसमें सबसे जो अहम सड़क है नारनौल दादरी की सड़क, उस सड़क के बीच में जो नांगलीसरोई जो जगह आती है उस सड़क की अंदर की जो सड़क है उसकी खास तौर पर हालत खस्ता है। बाईपास का काम हालांकि जारी है, ये जहां रुक भी गया था अभी भी रुका हुआ है, ये लेटेस्ट अपडेट भी कह लीजिए। बाकी अंदर की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह की तस्वीरें देखने को आपको अब भी मिलती हैं, क्योंकि कल भी बारिश हुई है तो आपने खूब देखा होगा कि अभी वापस से पानी वहां पर भर गया है और इस तरह के गड्ढे हैं। ये जो सड़क है काफ़ी समय से नहीं बनी है। दो विषयों पर आज हम बातचीत करेंगे। 20 साल से जो दो विषय हैं वो महेंद्रगढ़ के अंदर देखने को मिले हैं, हालांकि बहुत सारे और भी हैं। एक तो यही है जो 20 साल से ये सड़क जो है ना अंदर वाली सड़क बनी नहीं है। नांगलीसरोई के अंदर की हम बात कर रहे हैं। नांगलीसरोई के अंदर सन 2004 के अंदर ये सड़क बनी थी। उस समय मैं 9th क्लास में हुआ करता था और उस समय ये सड़क बनी थी। उसके बाद ये सड़क जो है ना ढंग से कभी नहीं बनी, मतलब इस प्रकार से नहीं बनी कि लॉन्ग टर्म चल सके। हालांकि ये सड़क भी काफ़ी चल गई, 20 साल जो है ना ये सड़क चल गई। देखो अब मान लो अब कोई सड़क बनेगी तो कितनी साल चला देंगे। डिपार्टमेंट PWD खतरनाक डिपार्टमेंट अपने आप में, ज़बरदस्त डिपार्टमेंट अपने आप में। अब विशेष बात यहाँ पर यह है कि ये जहाँ पर अच्छा ट्रैफिक है और जहाँ पर गड्ढे हैं तो खुशखबरी यहाँ पर ये है कि अब सरकार ने इसकी सुध ली है। माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने अपने यहाँ एक कार्यकर्ता है उनके गैली के अंदर, उनके माध्यम से और उनके पास एक पत्र, उसके माध्यम से सूचना मिली है। आज अखबारों में भी ये खबर छाई हुई है कि अभी जो ये जो अंदर की जो सड़क है जिसकी हालत खस्ता है, जो नारनौल से महेंद्रगढ़ रोड के बीच में नांगलीसरोई का जो 3 किलोमीटर का जो टुकड़ा है अपने आप में, जो जिसकी हालत पूरी खस्ता है, जहाँ पर पानी बाहर निकालना पड़ता है, पानी भर जाता है तो टैंकर वाले आते हैं, PWD वाले भेजते हैं और फिर पानी बाहर निकालना पड़ता है। विशेष तौर पर इन गड्ढों को कह सकते हैं कि ख़त्म नहीं किया जाएगा। अब की बार सड़क बनाने का प्रयास होगा और लगभग 4 करोड़ से ऊपर की लागत, 4,05,77,000 रुपए की लागत से ये सड़क जो है ना, जो बाईपास के अंडर की जो सड़क है, जहाँ से बाईपास शुरू होता है और फिर वापस जहाँ पर ख़त्म होता है, तो यहाँ तक की जो सड़क है इसका पुनर्निर्माण किया जाएगा, ताकि इस प्रकार के जो गड्ढे हैं और जो इस प्रकार की जो पानी से भरे हुए गड्ढे हैं जहाँ पर वाहनों को अनेकों दिक्कतें आती हैं, ये दिक्कतें ख़त्म हो सके। तो ये एक खुशखबरी है। लेकिन साथ में और भी खुशखबरी है नांगलीसरोई के पास, तो कि नांगलीसरोई से खेड़की गांव की तरफ भी जो है ना सड़क बनेगी और इस पर भी कुछ करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही नांगलीसरोई से निम्बी छाजियास की तरफ जो है ना वाया खैरोली होते हुए सड़क बनेगी। और साथ में इन 3 सड़कों की अगर हम बात करें तो ये तो यहीं की है, लेकिन इसके अलावा कनीना के अंदर भी एक सड़क बनने वाली है जो लगभग 4 किलोमीटर की सड़क होगी, वहां पर भी जर्जर हालत है। तो ये रही बात सड़कों की कि सड़क जो है ना 20 साल से ये सड़क नहीं बनी थी और अब शायद इसके बनने के आसार हैं, क्योंकि बहुत सारे साथी जब भी हम कोई भी इससे संबंधित अपडेट डाल रहे थे, जो नारनौल दादरी महेंद्रगढ़ रोड है, इस रोड के बारे में कोई भी अपडेट डालते थे तो बहुत सारे साथी इस सड़क के बारे में जरूर जिक्र क्या करते थे कि जो अंदर की सड़क है, जहां से अब आजकल आपको जाना भी पड़ता होगा, ये सड़क आखिर कब बनेगी। तो अभी इसकी सुध ली जा रही है ताकि ये जो गड्ढे हैं और जो इस तरह की जो परेशानियां इनको खत्म किया जा सके। ये तो थी एक अपडेट की ये सड़क बनने वाली है जो नांगलीसरोई के अंदर है। कब बनेगी अभी ऐसा कुछ सूचना नहीं है, लेकिन इसका जल्द ही टेंडर वगैरह अलॉट किए जाएंगे और फिर उसके बाद ये सड़क बनेगी। बजट जो है वो पास हो चुका है 4,05,77,000 रुपए। और इसके साथ एक और मुद्दा है, जो दूसरा मुद्दा जो है वो भी क्या है, अपने दुष्यंत चौटाला जी जो है उप मुख्यमंत्री, उनके द्वारा ये है। हालांकि मैं एक बात बता दूं आपको कि दुष्यंत चौटाला जी को लेकर राजनीति गर्म है फिलहाल हरियाणा के अंदर, और लोग तो कुछ अलग ही तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल की राजनीति वहाँ पर हो रही है। आप क्या सोचते हैं कि फिलहाल वहाँ पर क्या चल रहा है, जो CM साहब हैं और उप मुख्यमंत्री साहब इनके बीच में, या फिर यूं कहे कि BJP और JJP के बीच में। तो अभी हम पहुंच चुके हैं माननीय जो जननायक ताऊ देवीलाल पार्क हैं यहाँ पर, और पीछे आप तस्वीरें साफ देख रहे होंगे, यहाँ पर पार्क का जो है ना काम शुरू है। ये खबर आपने हमारे चैनल पर देखी भी होगी। ये भी 20 साल से नहीं बना था,
ये भी 20 साल से पार्क नहीं बना था, वो सड़क भी 20 साल से नहीं बनी थी। वैसे तो और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो 20 साल से, क्या हो सकता है उससे ज़्यादा सालों से भी नहीं बने हैं, लेकिन इन दो प्रोजेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, क्योंकि दोनों ही प्रोजेक्ट्स जो हैं माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से रिलेवेंट है। पीडब्ल्यूडी उनके पास है, तो सड़क उन्होंने मतलब जो है अभी जो 4 सड़कें पास की, आप कह सकते हैं कि उनके लिए जो बजट पास किया है, तो उनके जिक्र में नांगल था। और दूसरा यहाँ पर पार्क बन रहा है, लेकिन इस पार्क के ऊपर भी कुछ राजनीति जो है ना, राजनीति नहीं कह सकते, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इस पार्क में कुछ ज़मीन जो है नगर पालिका की है, और नगर पालिका इनको जो इस काम को है ना रुकवाने के लिए भी पहुंची थी, लेकिन काम नहीं रुका। इवन नगर पालिका के अंदर जब हम गए, चेयरमैन रमेश शनि जी से जब हमने बात करी, तो उन्होंने इस कार्य से अनभिज्ञता जताई कि हमें इस कार्य के बारे में नहीं पता कि कौन ये कार्य करवा रहा है। यहाँ पर हम इन लोगों से भी पूछने गए थे, इनकी तरफ से भी कोई सटीक आंसर नहीं था, और काम यहाँ पर जारी है। देवीलाल पार्क जो है, चौधरी देवीलाल पार्क, जो आपने काफ़ी बार देखा होगा कि जो पुराना हमारा किला है, उस किले के जस्ट पीछे की साइड जो यदुवंशी ग्रुप के चेयरमैन है और पूर्व विधायक भी रहे राव बहादुर सिंह की कोठी के बिल्कुल सामने ये पार्क है, घोषित पार्क है, जहाँ पर ज़्यादातर जो है ना रामलीला के दौरान लास्ट में राउंड फूका जाता है, वो वाली जगह, उस जगह को चौधरी देवीलाल पार्क के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर हमने काफ़ी खबरें भी लगाई थी, जिसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पर गंदगी पड़ी रहती थी, आवारा पशु घूमते थे, और अब यहाँ पर काम शुरू हो चुका है। हमने काफ़ी खबरें लगाई। इस देवीलाल प्रतिमा का जो अनावरण हुआ था वो 30 मार्च 2022 के अंदर हुआ, और जब दुष्यंत चौटाला जी यहाँ पर आए, जो इनके बेटा फिर पोता प्रपोत्र है, वो यहाँ पर आए और उन्होंने इसका प्रतिमा का अनावरण किया। हालांकि इस पर भी काफ़ी सवाल खड़े हुए कि जो चौधरी देवीलाल की प्रतिमा का अनावरण हुआ, तो अनावरण बाद में होता है, पहले पार्क बनता है, लेकिन काफ़ी समय पश्चात तक यहाँ पर काम नहीं हुआ था। अब ये हुआ है, अभी ये कभी भी रुक सकता है, इसका भी कोई भरोसा नहीं है, खास तौर पे क्योंकि किसी को जब ढंग से पता ही नहीं है कि कौन करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई शक्ति, चाहे वो सरकारी महकमा कोई हो, चाहे राजनीतिक पार्टी हो, कहीं ना कहीं से कैसे न कैसे तो काम रुकने की संभावनाएं बन सकती हैं। हालांकि लोगों में थोड़ी सी खुशी है कि चलो काम शुरू तो हुआ, लेकिन जिस प्रकार से पहले सड़कें बनाई जा रही हैं पेड़ पौधे लगाने की बजाय, तो हो सकता है कि ये जो है ना, ये ओमला जमला ही कुछ और हो। आवारा पशु यहाँ पर अमूमन देखे जाते हैं। ये जो दीवार है एसडीएम साहब ने, जो दिनेश जी ने बनवाई थी, ये दीवार भी कई जगह से टूट चुकी है और इसमें गंदगी भी ज़्यादा पड़ी रहती है। एक बार जब पत्थर वगैरह तोड़े गए थे कुछ किले के अंदर से, तो वो भी यहाँ पर डाल दिए गए थे, वो खबर भी हमने चलाई थी। और बहुत सारे जो है ना इससे संबंधित, जैसे यहाँ पर पत्थर टूट चुके हैं प्रतिमा के अंदर, और यहाँ पर पर्चे पंपलेट लगा दिए गए थे, वो हटा दिए गए इस जगह पर, और लोगों ने लोन बांटने के पर्चे इस पर लगा दिए थे। काफ़ी विवादित ये जगह रही। यहाँ पर आपने निशान देखा होगा, वो शराब पीने वालों का था। शराब पीने वाले यहाँ पर बैठ के शाम को पार्टी करते हैं, आवारा पशु आपको दिखाई पड़ ही रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है ना, यहाँ पर इस जगह की हालत खस्ता थी, जो हमारे क्षेत्र का एक बड़ा और सौंदर्य के साथ अच्छे तरीके से पार्क बन सकता है, उसके अंदर जो है ना काम नहीं चल रहा था। चेयरमैन रमेश शनि जी के पास हम गए, इनसे हमने बातचीत करी, तो इन्होंने बताया कि हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है कि आखिर ये काम कौन करवा रहा है। बाकी आप क्या समझते हैं कि कौन करवा रहा है काम ताऊ देवीलाल पार्क के अंदर, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और किस प्रकार से जो है ना नगर पालिका महेंद्रगढ़ काम कर रही है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। सड़कें जो 4 जो हमने जिनका जिक्र किया है, चाहे वो कनीना की 4 किलोमीटर के अंदर की जो सड़क है, जो 47 से शायद 51 किलोमीटर के बीच की जो दूरी बनती है, वो वाली सड़क, साथ में नांगली सरोई की सड़क, नांगली सरोई से खेड़की की सड़क, नांगली सरोई से वाया खैरोली होते हुए निम्बी छाजियास की सड़क, ये पास हुई हैं। इनके बारे में क्या कहते हैं आप कमेंट बॉक्स में अवश्य आप राय दें। संडे स्पेशल में हम आपको इस तरह की और भी बहुत ही सकारात्मक खबरें दिखाते रहेंगे, अपने क्षेत्र से संबंधित जो भी हैं मांग वो उठाते रहेंगे। आप क्या सोचते हैं, जो पूरा प्रकरण फिलहाल चल रहा है दुष्यंत चौटाला जी और आप कह सकते हैं कि इस माननीय सीएम के बीच में, बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन के बीच में हरियाणा में, वो भी आप अवश्य लिखें कमेंट बॉक्स में। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।